अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो अब देखिए बेटा 5th पार्ट, यहाँ पर हमारे पास वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है, और ऑपरेशन है एडिशन का। सो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं और अब हमने लिए लेफ्ट हैंड साइड। बेटा पहले हम इन पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस में हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं और उनको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो 2 और 10 का आपको पता है एलसीएम 10 ही आएगा। अगर नहीं पता चल रहा तो आप साइड पे एलसीएम ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी 3/5, ठीक है, और जो पैरेंथेसिस में है उसमें आप पैरेंथेसिस के अंदर ही ले रहे हो एलसीएम 10। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, ठीक है। 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वी हैव 5, 5 1s आर 5। जो वैल्यू डिवाइड करने से आती है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1, तो 1 इंटू 7 इज़ 7, यहाँ आ जाएगा 7, प्लस का साइन है इससे प्लस लगा दिया। अब हम 5 और 7 को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी क्योंकि हमने इससे सॉल्व कर लिया। 5 + 7 12/10। 2 रैशनल नंबर से 1 रैशनल नंबर बन गया, पैरेंथेसिस ओपन। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो अगेन वी हैव 10। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 2 3s आर 6, ठीक है। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, 2 3s आर 6। क्लियर होगी ये बात। अब देखें 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1, 1 इंटू 12 इज़ 12, 12 प्लस 6 इज़ 18, 18/10। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कटिंग हो सकती है, तो आपने करनी है। जैसे कि ये दोनों 2 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं तो हम करेंगे डिवाइड हो रहे हैं। 2 9s आर 18 और 2 5s आर 10, ठीक है। अब चूँकि ये आपको लास्ट टाइम भी बताया प्रीवियस एक्सरसाइज में कि ये प्रॉपर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं ऐसे। 9 और 5, 5 1s आर 5, माइनस किया तो 4। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, क्वोशंट यानी 1 होल 4/5, ठीक है, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में फर्स्ट 2 टर्म्स पहले ऐड हो रही हैं और फिर उनके रिजल्ट में थर्ड टर्म ऐड हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2, सो 2 3s आर 6, प्लस का साइन, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5, 5 1s आर 5, 7/10 एज इट इज़, ठीक है। अभी ये पैरेंथेसिस में रखेंगे क्योंकि अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अब 6 + 5 इज़ 11, 11/10 और थर्ड टर्म इज़ 7/10। अब तो बेटा इसका एलसीएम डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो तो डायरेक्टली न्यूमरेटर वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। तो 11 + 7 कर देंगे, 18, 18/10। अगेन यहाँ पर भी कैंसिल होगा, 2 9s आर 18 और 2 5s आर 10, ठीक है। और इसको भी जैसे उसमें लिखा था 1 होल 4/5। तो दिस इज़ आर सेकेंड रिज़ल्ट, ठीक है। अब आप देखें कि दोनों रिज़ल्ट सेम आए थे। हमने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने प्रूव कर दी। बॉयज़ अब देखें पार्ट 7। तो पार्ट 7 में कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, 3 रैशनल नंबर 2/3 इंटू 1/2, ठीक है, फिर प्लस 2/3 इंटू 5/6। तो हमने दोनों साइड को प्रूव करना है। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, तो 2/3 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़। पैरेंथेसिस में 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, सो 3 1s आर 3। 6 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 1, सो 1 इंटू 5 इज़ 5। 2/3 एज इट इज़। 3 + 5 8/6। अब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 1s आर 2,
2 3 ज़ा 6, ठीक है। और 8 और 3 कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 1 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब हमने ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर 2 पैरेंथेसिस हमारे पास साइड बाय साइड चल रही हैं, इसलिए दोनों को आप एक साथ ही सॉल्व करोगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप देखें कि अगर कैंसिलेशन हो रही है तो आप कैंसिल करोगे, जैसे 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक। तो अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। या 1 आया था, 1 × 1 इज़ 1, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, चूँकि ये क्या था हमारे पास 1 और 1। अब यहाँ देखें प्लस का साइन। अब ये पैरेंथेसिस देखें, 1 5 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9। अब 3 और 9 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 9 का एलसीएम होता है 9। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3, 3 1 ज़ा 3, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 इज़ 1, 1 5 ज़ा 5, तो 3 + 5 इज़ 8/9, ठीक है। तो सेम वही रिज़ल्ट आ गया जो लेफ़्ट हैंड साइड का था, ठीक है। इस तरह से आपने रिजल्ट लिख लेना है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट 9th पार्ट, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी हम दोनों साइड को 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की हम पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम लेंगे एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम इज़ 21। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 3, सो 3 × 4 इज़ 12। माइनस का साइन। 21 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 14। क्लियर। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -5/8 एज इट इज़, ये करते हैं। 12 - 14 इज़ -2/21। अब देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं, तो हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। 2 और 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और 4 × 21 इज़ 84, ठीक। ये हमारा हो गया रिज़ल्ट लेफ़्ट हैंड साइड का। आप करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ली हमने। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रही है पैरेंथेसिस में, पहले उसको कर लें। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लें, जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 5 1 ज़ा 5, तो सो -5 ओवर 2 7 ज़ा 14। माइनस का साइन। यहाँ देखें क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 4 3 ज़ा 12, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5/12, ठीक है। अब 12 और 14 का हमने एलसीएम लेना है। ये देखें इस तरह से आपने एलसीएम लेना है 12 और 14 का। 2 6 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 3 ज़ा 6, 7 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, ये आपको एलसीएम लेना आता है। मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम होगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। अब 12 और 14 का एलसीएम आ गया 84। अब 84 डिवाइडेड बाय 14 करें तो हमारे पास आता है 6, ठीक है। तो 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ आ जाएगा -30। अब 12 है, तो 84 डिवाइडेड बाय 12 करें तो 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 35, ठीक है। अब 35 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 5/84। साइन बड़ी वैल्यू का, इससे ये पॉजिटिव होगा। ये आ गया हमारा सेकंड रिज़ल्ट। तो फ्रॉम 1 and 2 सेम रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। इस तरह से हमने रिज़ल्ट लिख लेना। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और हमने प्रूव कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स करवा दिए हैं, ये आपने नीट रजिस्टर पर नोट कर लेने हैं। और इवन नंबर ऑफ पार्ट्स की प्रैक्टिस जो है आपने PNB पर करनी है और उसके इमेजेस मुझे सेंड करने हैं पर्सनली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।